हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल ज़ूलॉजी वाइब्स। होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज हमारा एक जो टॉपिक है सेंस ऑर्गन में, जो लास्ट टॉपिक है नोज, उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा ईयर का देख लिया, ईयर के फंक्शंस, इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, सब के बारे में देखा था हमने। पाथवेज पढ़े थे और जो कंपैरेटिव अकाउंट था एनाटॉमी का वो भी देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम ऑल्फैक्टरी जो ऑर्गन है उसको स्टार्ट करेंगे, विच इज़ नोज, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन ऑफ द वर्टिब्रेट्स का ऑल्फैक्टरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। फिर सिमिलरली जो पैटर्न चलता आ रहा है ह्यूमन के नोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द एबिलिटी टू डिटेक्ट द स्मेल्स एंड ऑर्डर इज कॉल्ड द ऑलिफिकेशन। जब हम ऑल्फैक्टरी ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो जो प्रोसेस उसके अंदर चलता है तो उसे हम ऑलिफिकेशन कहते हैं। ऑलिफिकेशन को क्या है, जो किसी भी जो स्मेल है किसी भी चीज़ की, उसको डिटेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम इसमें ऑलिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, स्मेल और ऑर्डर्स आर डिटेक्टेड बाय कीमोरिसेप्टर्स। द जनरल फीचर्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी सिस्टम आर रिमार्केबली कंसिस्ट अक्रॉस द वर्टिब्रेट्स। जो इसका जनरल फीचर है वो सब में सेम होता है, ऑलमोस्ट जो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सब में सेम होता है इनका। और जो ये स्मेल और जो भी ऑर्डर होती है इसको रिसीव कौन करता है, इसको स्टिमुलेट कौन करता है, इसको डिटेक्ट कौन करता है, जो आपके कीमोरिसेप्टर्स होते हैं ना। जैसे ईयर आपके उसमें क्या थे, आइज़ में फोटो रिसेप्टर्स थे, है ना। इसमें क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके जो भी स्मेल वगैरह है उनको टेस्ट मतलब डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जब हम एक ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या किसी भी वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं आपके जो आपका जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है उसमें 3 पार्ट इंक्लूड होते हैं। एक होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। इन तीनों को मिला के जो आपका ऑल्फैक्टरी सिस्टम है वो बनता है। ठीक है, in vertebrates including humans, the olfactory system and its olfactory organ consist of 3 main components which are as follows। जो वो मैंने बता दिया आपको, एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, तो पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है, the olfactory epithelium is a specialized type of epithelium and is present within the nasal cavity. It contains basal cells, supporting cells known as sustainicular cells। ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है ये एक स्पेशलाइज टाइप का एपिथेलियम है। मतलब ये नॉर्मल एपिथेलियम नहीं होता है, कि स्पेशलाइज टाइप का एपिथेलियम होता है जो किससे बना हुआ होता है, जो आपके कुछ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं उसमें इंक्लूडेड आपके सपोर्टिंग सेल्स होती है, और जितने भी जो बेसल सेल्स होती है, बेसल सेल्स वो सेल्स होती है जो आगे जाके जो कीमोरिसेप्टरी सेल्स है जो डिजेनरेट हो जाते हैं उनको जो बनाने का काम करता है वो आपके नहीं जो बेसल सेल्स है वो उनका काम होता है, जो आपके जो भी सेल्स थे उनको दोबारा से डेवलप करना। ठीक है, एक सस्टेनिकुलर सेल्स होते हैं, ये एक टॉल सेल्स होते हैं ना, जो सपोर्ट करते हैं जितने भी आपके जो सेंसरी सेल्स होते हैं कीमोरिसेप्टर्स उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये इनका जैसे मैंने आपको जब वो न्यूरोलॉजी में पढ़ाया था आपको, जो ग्लियाल सेल्स होते हैं तो सिर्फ उसके जो एनालॉगस होता है। ठीक है, इनका फंक्शन कुछ उसी की तरह होता है, ग्लियाल सेल्स की तरह। ठीक है, तो इन और ये सपोर्टिंग सेल्स जो है आपके जो सस्टेनिकुलर सेल्स होते हैं ये रिलीज़ करते हैं म्यूकस को, जो जितने भी जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, और जो ऑल्फैक्टरी सेंसरी सेल्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जो एक्चुअल में कीमोरिसेप्टर सेल है। ठीक है, ये सेंसरी सेल है स्टफ्ड ऑफ सीलिया एट इट्स एपिकल एंड एम्बेडेड इन द म्यूकस सिक्रीट बाय सस्टेनिकुलर सेल। ये जो म्यूकस जो सिक्रीट करते हैं, है ना, तो इस म्यूकस के अंदर जो ये टफ्ट ऑफ सीलिया जो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर हेयर से होते हैं, आपके जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो इसी में आके प्रेजेंट हो रहे होते हैं। आपके जो सस्टेनिकुलर सेल का जो म्यूकस सिक्रीट करता है उस म्यूकस में एम्बेडेड होते हैं ये जो सारे सीलियाज होते हैं। ठीक है, एंड दे कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ऑल्फैक्टरी बल्ब बाय द एक्सॉन्स दैट पास थ्रू द बोनी सेरेब्रम प्लेट। इनके जो जहाँ से ये सीले जा रहे होते हैं, मतलब जहाँ से ये जो सीलिया थे, है ना, वो म्यूकस में प्रेजेंट थे। फिर इनके बाद जो थे आपके जो रिसेप्टर सेल्स थे, है ना, कीमो रिसेप्टर सेल्स थे, वो सिग्नल लेके जा रहे होते हैं वहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू। तो इनके जो बीच का एक रास्ता होता है वहाँ पे आपका एक सीरिबोरम प्लेट्स आता है, ये जो इनके बीच के रास्ते का आता है। तो ये जो जब एक्सॉन इनका जा रहा होता है आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब में, तो ये सीरिबोरम प्लेट के से होते हुए जाता है, मतलब उस रास्ते से गुजरते हुए जाता है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपने ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के बारे में देख लिया, इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना। एक अलग तरीके का एपिथेलियम है ये, इसमें सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, बेसल सेल्स होते हैं। बेसल सेल्स का काम क्या होता है, जो भी आपके जो सेल्स होते हैं उनको वो करना, मतलब जितने भी आपके जो सेल्स हैं उनको रीजनरेट करना, मतलब दोबारा से जो स्टेम सेल्स होता है, जैसे स्टेम सेल पता है ना वो क्या होता है,
किसी भी सेल्स का डेवलप करवाता है जो स्टेम सेल होता है। सिमिलरली जो बेसल सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल होते हैं जो कीमोरिसेप्टर सेल्स है उनको डेवलप करवाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स के बारे में। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं आपके, जो कीमोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो बाइपोलर होते हैं, है ना। उनके जो दोनों तरफ होता है आपके डेंटर की प्रोसेस हो रही होती है, डेंट्राइट प्रेजेंट होता है आपके जो दोनों तरफ होता है आपके रिसेप्टर कीमोरिसेप्टर सेल्स के पास, ठीक है। डेंट्रिक प्रोसेस प्रोजेक्ट टू द सरफेस ऑफ द एपिथेलियम वेयर दे प्रोजेक्ट अ नंबर ऑफ शॉर्ट सीलिया एंड ऑल्फैक्टरी हेयर्स इनटू द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इन्हीं से जो होता है नंबर ऑफ सीले या फिर जो शॉर्ट हेयर ऑल्फैक्टरी हेयर्स होते हैं वो निकल रहा होता है जो म्यूकस में जा रहा होता है, ठीक है। तो जो हेयर्स प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं वो आपके कीमोरिसेप्टर सेल्स से ही हो रहे होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं ये बाइपोलर होते हैं। हमने ऑल्फैक्टरी उसके बारे में देख लिया, एपिथेलियम के बारे में। यहाँ पे आप उसको क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे जो सेल्स है, रिसेप्टर सेल्स, जो सपोर्टिंग सेल्स है, टेस्टिकुलर सेल्स, उन सब का डायग्राम देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे द ऑल्फैक्टरी बल्ब के बारे में, ठीक है। जो आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब है ये आपके ह्यूमन्स बीइंग में जो होता है इंफीरियर साइड, मतलब जो हमारा फ्रंट ब्रेन होता है उनके इन्फीरियर साइड प्रेजेंट होता है, नीचे के साइड बॉटम इन्फीरियर साइड प्रेजेंट होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। जो फ्रंटल ब्रेन होता है हमारा, जो फ्रंटल बोन के अंदर जो फ्रंट ब्रेन होता है वहीं पे, ठीक है। डेट रिसीव न्यूरल इनपुट अबाउट द ऑर्डर्स डिटेक्टेड बाय द सेल्स इन द नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी में जो सेल्स होते हैं, जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, कीमोरिसेप्टर सेल्स, उनके जो सिग्नल्स आता है वो रिसीव करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं कि किस चीज़ की स्मेल है, वो काम इनका होता है। द एक्सोन ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स एक्सटेंड डायरेक्टली इनटू द हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब वेयर द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्डर इज प्रोसेस्ड। जो एक्सोन्स होते हैं, कीमोरिसेप्टर्स जो सेल होते हैं आपके, उनके जो एक्सोन होते हैं वो डायरेक्टली वहाँ पे जा रहे होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब में, और वहाँ पे जाके जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे होते हैं, ठीक है। आपका जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है उसमें आपका एक ग्लोमेरुलाई होता है। ग्लोमेरुलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे जैसे वहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, तो उनके जो साइड की ब्रांचिंग होती है उससे बना हुआ एक स्पेरिकल नर्वस टिश्यू होता है जिसे हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय द ब्रांचिंग एंड्स ऑफ एक्सोन ऑफ रिसेप्टर सेल्स एंड द आउटर ब्रांचेस इन द इंटरन्यूरॉन्स। जो इंटरन्यूरॉन्स जो मार्टेल सेल होते हैं, टफ्ट सिलिएटेड सेल्स होते हैं, इन सब के जो डेंड्राइटिक ब्रांचिंग होती है तो साइड से ज़्यादा ब्रांच निकल लेते हैं, वो आगे सारे एक पॉइंट में इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब ऐसे कुछ निकल रहा है। यहाँ से देखिए, ये जैसे आपका मार्टियल सेल है, ठीक है, तो ये इसका डेंड्राइट है। तो यहाँ से जब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो रही है तो यहाँ तक आया, फिर सीधा ये आपका टफ सीलिया सेल है तो इसमें ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ तक आया। सिमिलरली जो आपका कीमोरिसेप्टर सेल होता है, जो ये बाइपोलर सेल होता है, जो इनका एक्सोन आया है तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है तो ये आया, तो ये तीनों एक पॉइंट पर आ गए। तो इस पॉइंट को हमने ग्लोमेरुलाई कह दिया। ये नर्वस टिश्यू का एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना लेता है जो आपका ग्लोमेरुलाई का क्या फंक्शन होता है, जैसे कोई भी इम्पल्सिस आई है ना आपके कीमोरिसेप्टर सेल से, कोई भी इम्पल्सिस आई तो ये ग्लोमेरुलाई एक स्पेसिफिक उसके लिए डिटेक्ट करता है। जैसे किसी भी जैसे होती नहीं, कोई मीठी सी स्मेल होती है किसी चीज़ की, कोई परफ्यूम की स्मेल होती है, तो जब वो आती है तो हमारा ब्रेन झट से डिटेक्ट कर लेता है किसी जो परफ्यूम का फ्लेवर्स होता है वो पहचानते हैं क्योंकि हमने पहले यूज़ करा होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारे ग्लोमेरुलाई होते हैं उसमें एक रिसेप्टर होता है, मतलब हमारे जैसे बहुत सारे ग्लोमेरुलाई हैं, ये वाला रिसेप्टर है तो समझ लीजिए जैसे है कि आप जो स्वीट फूड खाएंगे उसका रिसेप्टर है ना। आपको जो जैसे मीठी टेस्ट आती है कोई भी या फिर खट्टी टेस्ट आती है उसका रिसेप्टर है। ये जो आती है कुछ जो सॉल्टी आप नमकीन वमकीन लेते हैं उसकी स्मेल को वो करता है, डिटेक्ट करता है। तब होगा क्या, जैसे यहाँ से आया आपने कोई भी स्वीट था, आप जा रहे थे भाई बीकानेर के पास से, आपने देखा ओ हो क्या खुशबू आ रही है, तो आपको कैसे पता चला, जो सिग्नल्स थे वो ग्लोमेरुलाई पे गए। कौन सी ग्लोमेरुलाई पे, जो स्वीट का सिग्नल था, वो सीधा वहाँ पे गया तो उसने उसको डिटेक्ट कर दिया, अच्छा ये इस चीज़ का सिग्नल है। उसके बाद उसने जो आपका मार्टिल सेल को दिया, मार्टिल सेल आपका लेके चला गया आपका ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बना के आपके जो ब्रेन वगैरह है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो आपको दो सेल्स देखने को मिलते हैं जो इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं हम। एक मार्टिल सेल होता है दैट पास इन्फॉर्मेशन टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के जो पार्ट्स तो वहाँ पे भेजता है, और एक होता है टफ्ट सेल विच आर सिमिलर बट स्मॉलर देन मार्टिल सेल एंड प्रीगोल्यूमर सेल्स अनदर टाइप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। एक प्रीगोल्यूमर सेल्स देखने को मिलता है, एक टफ्ट सेल देखने को मिलता है जो मार्टिल सेल से छोटा होता है। मार्टिल सेल और टफ्ट सेल में डिफरेंस होता है, जो मार्टिल सेल के एक्सोन्स है वो पूरे ऑल्फैक्टरी सिस्टम में कहीं भी स्प्रेड होते हैं। जैसे अगर ये आपका ऑल्फैक्टरी सिस्टम है, या ऑल्फैक्टरी बल्ब है सॉरी, है ना, तो ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है ये मार्टिल सेल है, तो इसके एक्सोन्स यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं।
बट जो आपका जो टफ्ट सेल होता है उसका जो एक्सोन होता है वो सिर्फ एंटीरियर रीजन में रहते हैं। ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है उसके सिर्फ एंटीरियर रीजन में इसका जो एक्सोन्स है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। The axons of the all receptor cells that exhibit a response to the specific chemical or range chemical with the similar structural coverage on a single glomeruli where they connect via synapses with the interneurons। मैंने वही बताया जो जितने भी एक ही चीज़ के लिए स्पेसिफिक वो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक ग्लोमेरुलाई में जाके साइनेप्सिस बनाते हैं, उसको अपना सिग्नल्स देते हैं। इन दिस वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर सेल्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज ब्राउट टुगेदर। इस तरीके से क्या होता है जो सिग्नल होते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मतलब जिसके लिए स्पेसिफिक सेल है, बहुत सारे एक साथ ही बहुत सारे सेल इकट्ठे हुए हैं ना। जैसे हमारी 4 क्लासेज है, अब कभी कभार होता नहीं जो सेक्शन होते हैं उन्हें एक साथ मर्ज करके बैठा दिया जाता है। बच्चे कमाए, कोई टीचर आई उसने बोला 11th A के बच्चे इधर आ जाओ, तो जब 11th A के बच्चे होंगे तो सारे वही जाएंगे ना। इससे क्या होगा कि रिकोगनाइज होगा, जितने 11th A के बच्चे से सारे चले गए, 11th B C D वाले तो नहीं जाएंगे, तो 11th A वाले चलेगा। तो सिमिलरली क्या होता है जैसे जो सिग्नल आया तो वो एक जो स्पेसिफिक वो होते हैं रिसेप्टर्स, वो स्पेसिफिक ग्लोमेरुलाई के साथ साइनेप्स बना के अपना सिग्नल दे रहे होते हैं। इस तरीके से जो ज़्यादा एक्टिवेट रहा है ना, जितने बच्चे खड़े होगा, आपने बोला 11th A के बच्चे हाथ ऊपर कर लो, कौन कौन है, ठीक है, तो उन्होंने हाथ ऊपर करा तो उससे क्या हुआ इकट्ठे सिग्नल बन गया कि अच्छा ये इतने बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये सारे 11th A के बच्चे किसकी मेजॉरिटी क्लास में ज़्यादा है, आपको वो पता चल गया। तो इससे आपको जो सिग्नल डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका क्लियरली डायग्राम से देखते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब को ये आपका मार्टिल सेल है, ये टप्सिलिया सेल है, यहाँ पे ये सीरिबोरम प्लेट है जहाँ से आपके एक्सॉन्स आ रहे हैं कीमो रिसेप्टर सेल्स के, और आपके कीमो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के बारे में। फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी बल्ब ईच ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट रन पोस्टीरियरली अलॉन्ग द ऑल्फैक्टरी स्कलस एंड इन द ऑल्फैक्टरी ट्राइगोन। जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है वहाँ से जो सारे नर्व होते हैं वो इकट्ठे होकर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बना रहे होते हैं जो पोस्टीरियर साइड में जा रहा होता है ऑल्फैक्टरी स्कैलस की तरफ, ठीक है। और ये एंड हो रहा होता है कहाँ पे, एक ऑल्फैक्टरी ट्राइगोन होता है, आपके जो ब्रेन होता है वहाँ पे एक ऑल्फैक्टरी ट्राइगोन होता है। ये एक ट्रायंगुलर सा पीस होता है जो जितने भी जो आपके जो भी सेंसेस होते हैं डिटेक्ट करने का काम, जो ब्रेन तक पहुँचाने का काम होता है वो ऑल्फैक्टरी ट्राइगोन में ही ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। ये जो सारे जो सिग्नल्स हैं उसको आउटपुट देता है कि अच्छा इस चीज़ की स्मेल है, इस चीज़ की स्मेल है, ठीक है। द ट्रैक्ट डाइवर्स टू फॉर्म द 2 मेन बंडल्स द लेटरल एंड मीडियल ऑल्फैक्टरी स्टीरिया। जो ट्रैक्ट है ये 2 उसमें डिवीजन में डिवाइड हो जाता है, जैसे ये आ रहा है ना, यहाँ से सारे सेल्स ये नर्व सेल्स इकट्ठे, वही अब इसको बोल दिया हमने ट्रैक्ट। अभी ट्रैक्ट जा रहा है, अब भाई इधर और इधर 2 बट गए, एक हो गया मीडियल स्टीरिया, एक हो गया आपका लेटरल स्टीरिया, ठीक है। तो मीडियल स्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज एसोसिएटेड विद द ऑलिफिकेशन सच एज इंक्रीज इन सेलिवेशन, गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिस, सिक्रीशन इन रिस्पॉन्स टू द स्मेल ऑफ फूड। मिडिल ऑल्फैक्टरी का काम क्या होता है, जितने भी आपके ऑटोनॉमस रिस्पॉन्सेज होते हैं जो इनवॉलंटरी होता है, जैसे आपका सलाइवा का जो सलाइवा होते हैं तो उसकी जो स्मेल आ जाती है आपको, ठीक है। फिर कभी कभार होता नहीं है वो जो आपको जो यौन सी आती है, तो उन सब में आपको जो गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिस होता है, जो सिक्रीशन होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसकी स्मेल भी आपको आ जाती है जब ज़्यादा सिक्रीशन होती है, जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो, ठीक है। तो उन सब की स्मेल भी आपको आ जाती है, ठीक है। तो वो कौन करता है, मीडियल ऑल्फैक्टरी स्टीरिया करता है। जो लेटरल ऑल्फैक्टरी स्टीरिया है कंसिस्ट द लार्जर नंबर ऑफ फाइबर्स इन द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ फंक्शनल ऑल्फैक्टरी ट्रांसमिशन। जो लेटरल ऑल्फैक्टरी स्टीरिया है इसके पास बहुत ज़्यादा नर्व फाइबर्स रहते हैं एज़ कम्पेयर टू मीडियल ऑल्फैक्टरी स्टीरिया, और जितने भी आपके जो मेजॉरिटी आपके ऑर्डर फंक्शन होते हैं, ऑर्डर को डिटेक्ट करना होता है, वो आपका जो लेटरल स्टीरिया है वही करता है। जितने भी एक्सटर्नल से आपके स्टिमुलाई आता है ऑर्डर्स का, वो आपका लेटरल स्टीरिया ही डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पूरा नोज़ के बारे में पढ़ लिया, तो आज के लेक्चर में यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में आपको कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ा दूँगी नोज़ का, और उसके बाद जो जितने भी आपका रह गया है जो हम एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे वो करवा देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर में यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।